अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। चलें जी, आज हमने 6.2 स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है। मैंने आप लोगों को फार्मूलाज कहा थे, आपने याद नहीं किए, तो उसके लिए आप खड़े हैं। अच्छे लग रहे हैं, वैसे सारी क्लास ही अच्छी लग रही है। और आप लोग तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आप फार्मूलाज याद करके नहीं आएंगे, ठीक है। और आपको बता दिया था कि लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपके वो फार्मूलाज आपने याद करके आने, आपको लिखवा दिया थे क्लास में भी। और ये दोबारा मैंने लिख दिए हैं। ये अनग्रुप डाटा के अभी आज हमने क्वेश्चन जो करने हैं अनग्रुप डाटा से करने हैं। अनग्रुप डाटा का ये फार्मूलाज हैं, और ग्रुप डाटा का इंशाल्लाह कल क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए हम वो कल फार्मूलाज लिखेंगे। आज अनग्रुप डाटा करना है, तो उसके फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है किसी भी डाटा का आपने मिडल यानी कि मिडल वैल्यू फाइंड करने का जो मेथड है ना, उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये आपकी ना बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, आपने देख लेना पेज नंबर, आप लोग आए, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये लिखा हुआ है द रिस्पेक्टिव बिहेवियर डिस्पर्शन, दिस इज अ वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज और सेंट्रल वैल्यू द मेजर ऑफ टेक्निक्स, यानी कि सेंट्रल किसी भी डाटा की ना एवरेज वैल्यू या मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मेथड है ना, उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने की जो तीन टेक्निक्स हैं, बेसिकली कितनी टेक्निक्स हैं? तीन है, मेन, मीडियन एंड मोड। मेन, मीडियन एंड मोड। मेन, मीडियन एंड, अक्सर आपके जो क्वेश्चन आ जाता है कि आपने राइट एनी टू मेथड टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने की दो टेक्निक्स हैं, उनमें से किसी दो का नाम लिखें। ठीक है, आपके पास तीन है। मेन, इसे अरिथमेटिकल मीन भी कहते हैं। इस मीन को अरिथमेटिकल मीन भी अगर कहीं पे लिखा हो रहा है आपकी बुक में, मोस्टली लिखा होगा अरिथमेटिकल मीन, फाइंड अरिथमेटिकल मीन, तो ये मीन को अरिथमेटिकल मीन ही कहते हैं। मैंने सिर्फ मीन लिखा है, आपने याद रखना है क्या लिखते हैं इसे? अरिथमेटिकल मीन, मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डिफाइन मीडियन, डिफाइन अरिथमेटिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मीडियन एंड मोड। तो ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले ये देखिए, अरिथमेटिकल मीन की डेफिनेशन आ गई है। अरिथमेटिकल मीन इज अ मेजर दैट डिटरमिन अ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिएबल अंडर स्टडी। जो भी आपके पास आपके पास वैल्यूज गिवन होगी ना, उसका आपने सबका सम लेना है, सबका सम लेना है, और टोटल नंबर पे उसे डिवाइड कर देना है, यानी कि एवरेज वैल्यू आ जाती है। मीन को आप एवरेज भी कहते हैं, मीन को आप एवरेज भी कहते हैं, मीन को आप क्या कहते हैं? एवरेज भी कहते हैं। इसके दो फार्मूलाज हैं, लिखवाए थे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अभी हमने इनडायरेक्ट मेथड से लिखे हुए हैं ग्रुप डाटा के, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ये आज हमने क्वेश्चन अनग्रुप डाटा के करने थे, इसलिए ये फार्मूलाज भी अनग्रुप डाटा के ही लिखे हुए हैं। अनग्रुप डाटा में आपके पास मेन फाइंड करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपके पास x इक्वल टू समेशन x ओवर n, और इनडायरेक्ट मेथड में फिर आपके पास दो मेथड है, शॉर्टकट एंड कोडिंग। शॉर्टकट एंड, तो शॉर्टकट के लिए फार्मूला a प्लस समेशन d ओवर n और x, दूसरा कोडिंग आपके पास a प्लस समेशन f u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए हुए थे। मीडियन आपके पास है, मीडियन का आपके पास अभी मीन है। चले, फिर उसके बाद आ जाता है जियोमेट्रिक मीन है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या कही है उसने? जियोमेट्रिक मीन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए जी, जियोमेट्रिक मीन।
ये है जी, आप पेज नंबर 127 पे आ जाएं। 127 के बिल्कुल मिड में जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन का आपके पास है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ द a variable x is in the nth position root, nth positive root of the product of the, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका nth पॉजिटिव रूट लेंगे। बहुत इजी फार्मूला, ये मैंने क्वेश्चन करवाना है आपको साथ। ये जो क्वेश्चन आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है ना, इसके साथ ये एग्जांपल अक्सर पेपर में 2 मार्क्स की आ जाती है, तो ये मैंने आप साथ करवानी है। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास, जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, उन सब का मल्टीप्लीकेशन, उन्हें सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आपके पास ये देखें, जो भी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका nth रूट लेना जी आपने, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है x1 2 3 एंड सो ऑन, तो 1/n जितनी वैल्यू होंगी उतना, यानी कि अगर 2 वैल्यू होते हैं तो 1/2, 3 वैल्यू होते 1/3, 4 वैल्यू होते 1/4। ठीक है, इससे हम दूसरे मेथड से भी, एक और मेथड है यानी कि लॉग से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला आपके पास, जियोमेट्रिक मीन लॉग वाले मेथड से कर सकते हैं, एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन, समेशन लॉग एक्स ओवर एन। और ये जो इसका नीचे वाला फार्मूला है ये ग्रुप डाटा के लिए है, ये कल इंशाल्लाह करवाऊंगा, जब ग्रुप डाटा का करवाऊंगा फिर उसमें भी ये करवाऊंगा आपको। ठीक है, फिर आपके पास हार्मोनिक मीन, नेक्स्ट पेज पे आपके पास हार्मोनिक मीन है, लास्ट पे आपके पास इसकी डेफिनेशन है। हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यूज ऑब्टेन बाय रेसिप्रोटिंग द रेसिप्रोकल, जो आपने उसका लेना है, द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल, उनका मीन ले लेना है। ऑब्जर्वेशन इन सिंबल बाय सिंबल्स फॉर ग्रुप डाटा, ये आपके पास अनग्रुप डाटा का फार्मूला है। हार्मोनिक मीन अनग्रुप डाटा का फार्मूला है, इसका भी मैंने क्वेश्चन करवाना आपको। हार्मोनिक मीन यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल अक्सर आ जाती है, ये 2 एग्जाम्पल आपने कर लेनी है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन, उससे पूछिएगा मीडियन। मीडियन होता है जो आपके पास किसी भी डाटा की मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन क्या होता है, किसी भी डाटा की मिडल मोस्ट वैल्यू, सबसे दरमियानी वैल्यू को आप मीडियन कहते हैं। ठीक है, इसे फाइंड करने के, ये अनग्रुप डाटा है, इसे फाइंड करने के 2 मेथड हैं आपके पास, 2 तरीका है। अगर आपके पास इवन नंबर होते हैं तो ये फार्मूला है, और नंबर है तो ये फार्मूला है। फिर आपके पास लास्ट पे मोड है। मोड आपके पास होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, जो किसी भी डाटा में सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आती है उसे कहते हैं मोड, उसे क्या कहते हैं, मोड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो फार्मूला से लिखे हुए खतरनाक लग रहे हैं, लिखे हुए खतरनाक लग रहे हैं, बकाया है, ये एक एक 2 2 स्टेप के क्वेश्चंस हैं, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फार्मूला याद होएगा तो 2 मार्क्स आएंगे, फार्मूला याद होगा तो 2 मार्क्स आएंगे। यही मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि फार्मूला याद होगा तो 2 मार्क्स आएंगे, नहीं तो अदरवाइज आपका ये मुश्किल हो जाएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछ लिया है, पहले 2 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है फाइंड द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द गिवन डाटा। 2 पार्ट्स हैं, देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अरिथमेटिकल मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन भी आता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो यही पूछता है, डायरेक्ट मेथड से ही पूछता है। अगर उसने साथ बता दिया ना डायरेक्ट मेथड से करना है तो आपने फिर डायरेक्ट से ही करना है, अगर उसने कहा शॉर्टकट से करना है तो आपने शॉर्टकट से करना है, अगर उसने कहा हुआ कोडिंग से करना है तो आपने कोडिंग से करना है। अगर उसने कुछ नहीं बताया, अगर उसने कुछ नहीं बताया तो आपने जिससे मर्जी कर लें, आप जिससे मर्जी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इकट्ठे करवाने लगा हूं। ठीक है, इकट्ठा ही करवाने लगा हूं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहले ए पार्ट देखिएगा, 1 वाला पार्ट देखिएगा।
एक्स आपके पास वैल्यूज लिखवा दें जी पहले की 12 14 17 20 24 29 35 45। चलें जी, इन सबको ऐड कर लो। कैलकुलेटर जल्दी से, कैलकुलेटर आपके सबके पास होने चाहिए। समीशन एक्स आ जाएगा आपके पास। ये देखें ना, ये देखें फार्मूला याद है? अगर फार्मूला याद है तो जस्ट ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड है। क्या फार्मूला है? एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन। ये देखें जी, हम लिख रहे हैं जी फार्मूला एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो लिखवाएं जी एक्स, समीशन एक्स क्या आ गया आपके पास? क्या आ गया? 196 आ गया। तो समीशन आपके एक्स आपके पास आ गया 196। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी है? 8। तो 8 पे डिवाइड कर दें जी, 8 पे डिवाइड करें जल्दी से। 24.5 ये जी आंसर है। मुश्किल है? मुश्किल है? चलें जी, अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी लिखवा दें। सेकंड वाला पार्ट भी यहाँ पे आपके पास हो जाता है। अच्छा, वैसे दूसरे तरीके से करवाता हूँ। पेपर में आपके पास ना एक ही ऑब्जर्वेशन आएंगी, ऐसे ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। मैं उससे करवाने लगा आपको। आपके पास फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। कई दफा पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखवाएं जी क्या वैल्यूज हैं? 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। ओवर कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 है। बताएं क्या वैल्यू आ गई है? 20/7, ये आंसर आ जाएगा। यही आंसर है। ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि मुश्किल है? ना करें फार्मूला याद, बस ये आपकी सजा है। आप जितने दिन याद नहीं करके आएंगे डेली बेसिस पे खड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गया ग्रुप डाटा का। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि सेम डाटा लेना है आपने, क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही डाटा लेना है और आपने इनडायरेक्ट मेथड से करना है जी, इनडायरेक्ट मेथड से करना है। अब आप अगर आपको फार्मूला आता है तो फिर मुश्किल नहीं है। इनडायरेक्ट का फार्मूला क्या आपके पास? 2 फार्मूला, शॉर्टकट एंड कोडिंग। इनडायरेक्ट में पहला फार्मूला ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ठीक है। हम सबसे पहले शॉर्टकट से करते हैं। किससे करते हैं? शॉर्टकट से करने लगे हैं जी। शॉर्टकट में आपके पास है फार्मूला, आपके पास है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। आपके पास ए और डी का मैं अभी बताता हूं। पहले सबसे पहले आपके पास डी पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? डी। तो डी आपके पास क्या होता है? डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। एक्स तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, एक्स तो आपके पास ये वैल्यू है। अनग्रुप डाटा में ना आपके पास या तो वो उसने बताया हुआ है, ए को आप कहते हैं अज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अज्यूम्ड मीन। आपने अज्यूम किया कि मीन, आपने जिस तरह ये आपके पास मीन आया ना, ठीक है ना, ये तो एक्चुअली आ गया ना आपके पास। यहाँ पे अभी आपको पता नहीं है मीन क्या है, तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि फर्ज किया कि ये मीन आ गया। अब आप सपोज कर लेते हैं जी, यहाँ पे इस डाटा में से कोई सी भी एक वैल्यू ले लेते हैं। ए सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करें यहाँ से? है 20। चलें जी, 20 सपोज कर लिया हमने। अब आप फाइंड कर लेते हैं एक्स माइनस ए। ये आपके पास एक्स है माइनस ए, 20 इक्वल टू माइनस 8, 14 माइनस 20 माइनस 6 माइनस 3 0 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 9 15 एंड 25। सबको ऐड कर दें, समीशन डी आ गया। सबको ऐड करें जी।
करें जी, अपने साइन के साथ आएगा -8 -6 -14 -19, ये आ जाएगा 9 20 19 10, ये 6 9 और प्लस 34 आ गया, ये यही है 36 है, चलें 36 आ गया, हाँ 36 है। तो सिंपल आप वैल्यू पुट करें जी। ए आपने क्या सपोज किया है 20, समीशन डी 36, एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8 है, तो 20 प्लस 4.5 20.5, एक्स बार आपके पास क्या आ गया 20.5। तो अब आपने याद रख लेना, ये देखें ग्रुप डाटा आपके पास डायरेक्ट मेथड से करें या है, हाँ 24.5। अच्छा ये देखें आप ग्रुप डायरेक्ट मेथड से कर लें या मीन आपके पास सेम आएगा, मीन क्या आएगा सेम आएगा। अब उसने हमें नहीं कहा हुआ था किस मेथड से करें, उसने इनडायरेक्ट का बता दिया हुआ था, ये नहीं बताया था शॉर्टकट से करें या कोडिंग से कर लें। तो हमने शॉर्टकट से किसी एक से करना है आपने, अगर उसने नहीं बताया, उसने बता दिया कि इनडायरेक्ट से कर दें, तो आप एक यहां तक कर लेंगे तो आपका आंसर 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पर अगर उसने कह दिया कि कोडिंग से करें तो हमें तीनों मेथड आने चाहिए, तीनों मेथड आने चाहिए। हम तीसरा भी कर लेते हैं। कोडिंग के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस मिशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। तो अब आपके पास u क्या होगा, u आपने यहां से देख लेना है, u आपके पास इक्वल होता है, u इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच, x माइनस ए ओवर एच, ठीक है। अब आपके पास x तो है, आपके पास a नहीं है, a आपने यहाँ पे सपोज किया है, अगर आप यही कंसीडर करना चाहते हैं ये कर लें, पर आप नया सपोज कर लीजिए, यहाँ से 24 सपोज कर देते हैं यहाँ पे। अब a हमने 24 सपोज कर लिया, अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में एज आपके पास गिवन नहीं होगा, या तो वो बता देगा कि आपने एज यही लेना है, अगर नहीं बताएगा तो आपने एज हमेशा 10 लेना है, एज हमेशा क्या लेना है 10 लेना है, अपनी जिंदगी आसान रखें, एज हमेशा क्या लेना है 10 ले लें, ठीक है। अब आपने फाइंड कर लेना जी, ये 12 माइनस 24 डिवाइड बाय 10 करें तो -1.2, -12 आएगा ना, -12 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1.2 नहीं आएगा। 14 माइनस 24 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू -1, ठीक है। ये -0.7 और ये आ जाएगा -0.4 और ये आ जाएगा 0, ये आपके पास 29 में से 25 0.5, फिर आपके पास आ जाएगा 1.1 और 1.5 1.1 एंड 2.1। अब आपके पास ये देख लें, कर लें यार जल्दी से, समीशन योग बताएं, आपके जल्दी से बताएं, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साइन के साथ आएंगे, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव के साइन के साथ आएंगे। 0.4 पॉजिटिव का, 0.4 पॉजिटिव का। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाना है, ठीक है। ए आपके पास क्या है 24 प्लस एफ यू आपके पास क्या आ गया, समीशन यू आपके पास 0.4 और एन आपके पास क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये से मल्टीप्लाई करो 8 से डिवाइड करो, आंसर आपके पास वही आएगा 24.5। आप ग्रुप डाटा से करें या डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट मेथड से करें, शॉर्टकट से करें या कोडिंग से करें, आपके पास मीन सेम आएगा, मीन क्या आएगा सेम आएगा। अब इसका भी हम इसी तरह ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल आपके पास जरूरी है क्योंकि ये आपके पास उस तरह सॉल्व नहीं होगा। एक्स आपके पास क्या है 200 225
350 या अरेंज करके लिखवाएं। 225 के बाद क्या है? 270, 290, 320, 350, 370, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 7 पूरे हो गए। हाँ वो लिख लिया। चलें जी, अब आपके पास डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए आपके पास सेम मेथड है, एक्स माइनस ए आप क्या सपोज कर रहे हैं जी? यहाँ पे ए हमने 200 सपोज कर लिया। चलें जी 200 सपोज कर लें, कोई मसला नहीं है। ये पहला आ गया 0, 25, 70, 90, 120, 150, 175 सबको ऐड कर दो। समीशन डी आ गया आपके पास। जल्दी से करें, जल्दी से ऐड करें सबको। सिक्स 605 कर दें डिवाइड से। 200 प्लस 605 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7, तो 200 प्लस ये करें तो 90 ही आएगा। करके देखें यार, और 290 आ जाएगा आंसर, सेम आंसर आएगा जी। ये 490 है यहाँ पे, 495, 495 समझ आई है? किसी को मसला इसमें? चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है। और इधर देख समी और गधे, आपके पास नेक्स्ट है यू। यू इक्वल टू है एक्स माइनस ए ओवर एच। ए आपने अब क्या सपोज करना है यहाँ पे? ए इक्वल टू है 290 सपोज कर लेते हैं यार, कोई मसला नहीं। एच आपके पास 10, मैंने कहा था 10 ही लेंगे आप। यार आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो यार। 630, चले आवाज ना है। एक्स माइनस ए ओवर एच, 200 माइनस 290 डिवाइड बाय 10 माइनस क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट वाला बताएं। 25 में 90 में से 25 लेस किए, बताओ। थ्री एंड 6 एंड 7.5 यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। करके देख लेंगे, 0 ही आ रहा है। -1 आएगा है, -1 आएगा। क्या गलती की है फिर? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे करें ये 5.5 आएगा मेरे ख्याल से। ये 5.5 है, 5.5 और ये 0 ही आएगा क्योंकि हमारे पास मेन बिल्कुल एग्जैक्ट हमने जो मेन था वही सपोज कर दिया ना। ठीक है, वही सपोज कर लिया। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस मिशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ए आपके पास क्या है 290 प्लस 0 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 जिससे भी डिवाइड होगा उससे 0 कर देगा, मल्टीप्लाई होगा उससे भी 290 आपके पास आंसर है जी। समझ आई या नहीं आई? किसी का मसला? ठीक है, इसमें ना अब मैं आपको जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की एग्जांपल करवाने लगा हूँ। ठीक है, वो देखिएगा और देन फिर हम इसका मीन मोड और मीडियन करते हैं। मीडियन एंड मोड वो इजी है, इससे भी इजी है। ये एग्जांपल जियोमेट्रिक मीन की एग्जांपल है, ये पहले वाली, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आई है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आई है। ये देखिए, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, 4 एंड 8, 2, 4 एंड
8, 2, 4 and 8। हम पहले वाले फार्मूले से पहले ऐसे करते हैं सॉल्व। जियोमेट्रिक मीन 2, 4 एंड 8 की 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर कितनी वैल्यूज 1 2 3 है 1/3 किया तो 8 8 जा 64 की पावर 1/3 और ये 4 आंसर आ गया। क्या आ गया? 4 आंसर आ गया। ठीक है, समझ आई है? ये मुश्किल था, ये एग्जांपल कई दफा पेपर में आई है, आपकी दफा भी आ जानी है। ये 2 एग्जांपल हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन तो इस तरह ये डायरेक्ट मेथड से पूछ लेता है, ये मीन डायरेक्ट मेथड से मीन पूछ लेता है, और एक इन दोनों में से कोई एग्जांपल दे देता है, और 3 क्वेश्चन और हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है। टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 5 में से 3 आ जाते हैं, और डेफिनेशन पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, कोई इतना खास मुश्किल पेपर नहीं आता ये और बच्चे पता नहीं क्यों इससे डरते हैं। पता है क्यों डरते हैं? क्योंकि वो फार्मूलाज याद नहीं करते, इसलिए वो डरते हैं। तो मैं आप लोगों को फार्मूलाज याद करवाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास है, देखिएगा इसी को हम दूसरे फार्मूले से लॉग वाले बकाया वो अगर कुछ ना बताए तो आपने सिंपल इससे कर लेना है, छोटा सा है। अगर उसने कहा हुआ कि लॉग वाले मेथड से करें, लॉग वाले तरीके से करें, तो फिर आपने ये लॉग वाले तरीके से कर लेना है। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास x है, क्या 2 4 और 8। ठीक है, फार्मूला आपके पास ना समेशन लॉग x, तो आप log x फाइंड कर लें। इसका log 2 करें जी, log 2 करें, जल्दी से बताएं। 0.3010 log 4 0.20 और log 8 0.9030। ऐड कर दो सबको। समेशन log u आ गया, log x आ गया आपके पास। बताएं जी क्या वैल्यू आ गई? 1.806 है आपके पास फार्मूला, जिससे मैं कह रहा हूँ याद होगा, क्वेश्चन उसी से दस्ती हो जाएगा। यहाँ पे करने लगा हूँ जी, इससे आगे कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। समेशन log x क्या है? एंटी लॉग क्या वैल्यू है? 1.806। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी? 1 2 3 है, डिवाइड बाय 3 करें। बताएं जी आपके पास एंटी लॉग, इससे डिवाइड करें जी 0.602। ऐसे एंटी लॉग करें। शिफ्ट लॉग 0.399 यानी कि ऑलमोस्ट 4। समझ आई या नहीं आई? मुश्किल है, ये एग्जांपल अक्सर आ जाती हैं। ये एक आधी दफा उसने कहा हुआ है कि लॉग वाले से करें, बकाया नॉर्मली वो यही पूछता है। फिर उसके बाद आपके पास है हार्मोनिक मीन की भी एग्जांपल सिंपल सी है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है, एक ही क्वेश्चन है। ये देखें जी, नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है जी इसकी। फॉर द फॉलोइंग डाटा, आपके पास इसी तरह टेबल में दे देता है, कभी टेबल में दे देता है, कभी टेबल के बगैर दे देता है। एक्स उसने बता दिया हुआ है 12 5 8 एंड 4। कभी वो इस फॉर्म में दे देता है, कभी वो टेबल की फॉर्म में दे देता है। आपने सिंपल सा इसका टेबल बना लेना है। एक्स आपके पास गिवन है, आपके पास फार्मूला ये है, समेशन 1/x है ना, तो आप 1/x फाइंड कर लेंगे, यानी कि x का रेसिप्रोकल 12 ये अरेंज करके लिख लेते हैं यार। 4 5 8 एंड 12। 4 क्या है? 1/4 करें तो 0.25, 1/5 करें 0.2, 1/8 करें 0.125, 1/12 करें तो 0.083। सबको ऐड कर लेंगे। समेशन 1/x क्या आ गया? 0.6583। ये जी आपके पास फार्मूला है। एन आपके पास कितनी? 1 2 3 4
4 डिवाइड बाय 0.6583 कर दें जी डिवाइड, 6583 पे डिवाइड कर दें। 6 पॉइंट, ये जी आंसर है। मुश्किल है और मुश्किल है, ये आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। एज इट इज आ जाना है, रट्टा लगा लीजिएगा यार, ठीक है यही आएगा, वैल्यू अभी नहीं चेंज होती। चलो जी, क्वेश्चन नंबर हमने दरमियान में स्किप कर दिया 5 और 6, वो ग्रुप डाटा के क्वेश्चन है, वो कल इंशाल्लाह ग्रुप डाटा से करेंगे तो उससे हम कर लेंगे। आज हमने अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। उसने कहा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपने मीडियन एंड मोड फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यही कहा हुआ है ना उसने, ठीक है ना। आपने मीडियन एंड मोड फाइंड करना है, आपके पास मीडियन का फार्मूला है और मोड का फाइंड। सबसे पहले हम मोड फाइंड कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है मोड। मोड आपके पास क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, यही डेफिनेशन है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, यानी कि जो गिवन डाटा है उसमें सबसे ज्यादा दफा जो वैल्यू आई है उसे कहते हैं मोड। मोड किसे कहते हैं, जो गिवन डाटा में सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आई वो क्या कहते हैं, मोड। इसमें देखें 4 कितने टाइम है, और कौन सी वैल्यू 6 टाइम है, 9। 4 और 9 दोनों कितने टाइम है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 एंड 9। मुश्किल था, मुश्किल था, बस यही था। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो हो जाएगा कि 2 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। बस आपने इसी तरह अरेंज करके मोड बता देना है। अगर मीडियन पूछे, अब आपके पास कितने नंबर से, 38। 38 आपके पास इवन नंबर है या ऑड, इवन नंबर है ना, कौन सा नंबर है 38, इवन होता है या ऑड, इवन नंबर होता है ना, तो इवन नंबर वाला फार्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है। मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास इवन नंबर वाला फार्मूला लगेगा। मीडियन आपके पास फार्मूला क्या है, ये इसका मद्दा 1/2 n/2 टर्म n बाय प्लस n प्लस 2/2 टर्म, ठीक है। n आपके पास क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 38/2, 38/2। आवाज ना है तुम्हारी अब, ये देखें जी 38/2 क्या आएगा, 19, और 38 प्लस 2 40, 40 डिवाइड बाई 2 20th टर्म, 38th टर्म एंड 20th टर्म, 1/2 19th टर्म आपने अब काउंट कर लेनी है। 19th टर्म कौन सी है, यहां से काउंट करेंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19th टर्म क्या है, 7, और 20th टर्म क्या है, फिर भी 7 आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो आपके पास 14 है, 14 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7 आंसर है। जिससे फार्मूला आता है क्वेश्चन उससे मुश्किल है, जिसको फार्मूला आता है उससे क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो क्या मसला है आप लोगों को, क्यों नहीं याद किए फार्मूलाज, मैंने आपको तोते की तरह पढ़ा के भेजा था कि आपने फार्मूलाज याद करके आने हैं, जिससे फार्मूला याद होगा उसी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलें ये देखें यार, अभी देखिएगा, ये अब आपके पास अगर इवन नंबर थे तो आपके पास ये आपने इस तरह कर लिया, कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ से भी एक गैप कर देते हैं। टोटल आप कितने रह गए, 19, कितने रह गए, 19। आपके पास इवन नंबर है या ऑड है, 19 आपके पास कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। चलें जी, ऑड नंबर से हम मीडियन फाइंड कर देते हैं। क्या फार्मूला है, उसने रिक्वायर नहीं किया हुआ, बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास ऑड नंबर वाला क्वेश्चन है ही नहीं और, ठीक है। तो अब आपके पास n प्लस 1/2 टर्म, n आपके पास क्या, अब 19 प्लस 1/2 यानी कि कौन सी टर्म आ गई, 10th टर्म, कौन सी आ गई, 10th टर्म। अब 10th टर्म कौन सी है, यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
क्या आंसर आ गया? ठीक है, ये देखें ना, इसने मीडियन की डेफिनेशन जो बेसिकली है ना वो ऑड नंबर से ज्यादा वाज़े होती है। ये मीडियन की डेफिनेशन क्या थी, उसने जो गिवन डाटा का ना दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। देखें, 5 से इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी उतनी टर्म्स है, लेफ्ट साइड पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट राइट पे सेम नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ओके, अब आपके पास मेन, मीडियन एंड मोड अनग्रुप डाटा से हमने कर लिया है, और कल इंशाल्लाह हम ग्रुप डाटा से करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।